मैम आज एआई का दौर है, यानी कि इंफॉर्मेशन का इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा है कि मैं समझता हूँ कि ये जो जेन जी है, जो यंगस्टर्स हैं, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हमारी नेशन है, हमारी जो जनरेशन है। पहले ये होता था कि जो हर जनरेशन थी उसका आईक्यू, उसका ईक्यू लेवल जो है वो पिछली जनरेशन से ज़्यादा होता था। ये जेन जी एक वाहिद ये जनरेशन है जिसका आईक्यू भी और ईक्यू भी पिछली जनरेशन से, जिसको जनरेशन वाई कहा जाता है या जनरेशन एक्स कहा जाता है, उनसे कम है। तो आप क्या समझती हैं कि ये जो कंफ्यूज बच्चे हैं हमारे, अगर वो आज अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना शुरू करते हैं तो उन्हें किन 5 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि हम कहें कि वो कल को आने वाले चंद सालों में वो एक कामयाब इंसान बन सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जिस भी एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं उन लोगों को भी इस चीज के ऊपर वर्क करना है कि उन्हें इंडिपेंडेंट बनाए। और उन बच्चों के लिए जरूरी है कि वो अपना वक्त जो है वो प्रोडक्टिव तरीके से गुजारें। ठीक है, सोशल मीडिया इज अलॉट देयर, एआई इज अलॉट देयर। मैंने ये देखा है कि बहुत ज्यादा टाइम जो है वो स्क्रीन के ऊपर गुजरता है। आई वुड से नंबर वन थिंग कि जस्ट अपना वो टाइम जो है उसको आप रिड्यूस करें। उसके बाद जो है अपनी जो इंडिपेंडेंटली अपने काम करने शुरू करें एंड बी कॉन्फिडेंट। मतलब बहुत जल्दी गिव अप कर देना कि ये मैं काम नहीं कर सकता हूँ। अटेन द कॉन्फिडेंस। इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस, जस्ट फाइंड हेल्प फ्रॉम समवेयर। और उसके बाद मैं ये कहूंगी थर्डली कि जो हमारे घरों में पहले ये होता था कि पेरेंट्स बैठ के अपने बच्चों से बातचीत करते थे। लाइक दे हैव टू हैव द कंपनी ऑफ द एल्डर्स, पेरेंट्स हो गए या हम्म। कोई और बुजुर्ग हैं। आई वुड से दैट दैट इज lot less in our society now, and they are just doing on their own whatever they're doing. There is no guidance there because the people are running just after money. They need the good brought up as well, good connection create करें अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से। और उसके बाद फिर पांचवी चीज मैं ये कहूंगी कि वो अपनी जो एजुकेशन है उसको इस तरह से पिक करें कि जो उनके पर्सनालिटी के साथ मैच करती है। इसलिए नहीं कि जस्ट डू फॉर द सेक ऑफ डूइंग। अपने आप को जो मॉडर्न साइंसेज हैं जैसे न्यूरो साइंस है, इसके साथ भी इक्विप करें ताकि उन्हें पता चले कि वेर इज समथिंग रॉन्ग, बिकॉज अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन आर गोइंग इनटू एंजाइटी नाउअडेज। मैम अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक चीज़ ऐसी कि अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है और जिसको सबसे पहला कदम उठाना चाहिए तो वो क्या हो सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि पॉजिटिव थिंकिंग। कोई भी आपको चीज नेगेटिव भी होती है ना, कि मतलब कोई आके आप, हम लोग अक्सर गिले उसने ये किया, मैंने ये किया फलां। थिंक अबाउट द इवन के गलत चीज भी कोई होगी आपकी लाइफ में, उसको सोचें कि इसका इस किस वजह से हुआ है, व्हाट आई कैन लर्न फ्रॉम हियर। जस्ट अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव कर लें। आप एक दफा करके देखें। अभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा था कि मैं ये चोरी छोड़ दूं तो क्या छोड़ दूं रसूल अल्लाह? तो उन्होंने कहा कि झूठ बोलना छोड़ दो। तो देखिए उसने कहा ये क्या बात है, ये तो छोटी सी बात है। मगर जब उसने झूठ बोलना छोड़ दिया तो उसने हर चोरी ऑटोमेटिकली छोड़ दी। तो यही बात है कि अगर आप अपनी थॉट को, मेरा अपना बेटा है, लाइक ही हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद हिज ब्रदर एंड आई सेड लाइक व्हाई डोंट यू थिंक कि वो जो कुछ भी तुम्हें समझाता है इन अ पॉजिटिव वे, कि इज इट लाइक enhancing your growth? And he said yes. And think that way. डोंट थिंक कि मेरे भाई ने मुझे ये कह दिया। हमारी जो सोच है ना वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई है। हमें नेगेटिव नहीं सोचना। हमें अपनी लाइफ में अगर ग्रो करना है ना तो हर चीज का ये है कि पॉजिटिव सोचें और पॉज साइड पे रहें। रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक करें हर चीज की, अच्छी बुरी की, कि हाँ अगर मैं ये करता तो इसको मैं इस तरीके से फिक्स कर सकता था, मेरा ये अच्छा रिजल्ट आ सकता था। ना कि हम ब्लेम करें या विक्टिम खेलें कि यार नहीं उसने ये किया, ये वजह थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑन द पॉज साइड एंड बी पॉजिटिव।